स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग टोटल 70 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टोटल 70 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुनार्ड मिडल के अनुसार अल्प विकास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, ऑप्शन बी सर्कुलेशन कॉजेशन, ऑप्शन सी विदेशी निवेश की कमी और ऑप्शन डी है उच्च साक्षरता दर। तो बताइए अल्प विकास का प्रमुख कारण क्या है गुनार्ड मिडल के अनुसार? गुनार्ड मिडल का जो कहना था कि अल्प विकास का कोई एक कारण नहीं है, कि सिर्फ एक ही कारण है जिसके कारण आप बता सकते हैं इसी कारण अल्प विकास हो रहा है, अनडेवलपमेंट हो रहा है। इसके मल्टीपल सोशल और इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसके कारण अनडेवलपमेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सर्कुलेशन कॉजेशन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुनार्ड मिडल की एक फेमस पुस्तक है एशियन ड्रामा, एग्जाम में काफी पूछी जाती है एशियन ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार आर्थिक विकास के लिए कौन सा सामाजिक कारक सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए सामंतवाद, ऑप्शन बी परंपरागत कृषि पद्धति, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट नैतिकता और ऑप्शन डी निरंकुश शासन। तो बताइए आर्थिक विकास के लिए कौन सा सामाजिक कारक सबसे महत्वपूर्ण था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, प्रोटेस्टेंट एथिक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस नाम से इनकी पुस्तक भी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये है मैक्स वेबर की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के सिद्धांत में परंपरा को किस प्रकार देखा जाता है? ऑप्शन ए विकास का एकमात्र आधार के रूप में, ऑप्शन बी विकास में बाधक के रूप में, ऑप्शन सी विकास का तटस्थ कारक के रूप में और ऑप्शन डी सांस्कृतिक पहचान के रूप में। तो बताइए आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन में ट्रेडिशन को किस प्रकार देखा जाता है? तो इसे विकास में बाधा के रूप में देखा जाता है, विकास में बाधक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक लाभ, ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन सी शहरीकरण को रोकना और ऑप्शन डी भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना। तो बताइए सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में की गई थी और इसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, ये है सतत विकास का मुख्य लक्ष्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में सामाजिक असमानता किस भूमिका में हो सकती है? ऑप्शन ए सुविधा प्रदाता और अवरोधक दोनों रूपों में हो सकती है, ऑप्शन बी केवल सहायक के रूप में हो सकती है, ऑप्शन सी विकास के परिणाम के रूप में हो सकती है और ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए विकास में सामाजिक असमानता किस भूमिका में हो सकती है?
तो ये फैसिलिटेटर भी हो सकती है और इनहिबिटर भी हो सकती है, सुविधा प्रदाता भी हो सकती है और अवरोधक भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों समान है, ऑप्शन बी राजनीति से संबंध है, ऑप्शन सी पश्चिमीकरण एक विशिष्ट संस्कृति से है जबकि आधुनिकीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी विज्ञान से संबंध है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पश्चिमीकरण क्या है? एक विशिष्ट संस्कृति है जबकि आधुनिकीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मानव विकास परिप्रेक्ष्य से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर को, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद को, ऑप्शन सी औद्योगिक उत्पादन को, और ऑप्शन डी सैन्य शक्ति को। विकास के मानव विकास परिप्रेक्ष्य में बताइए किसे शामिल किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में? तो इसमें तीन चीजों को शामिल किया जाता है, इसे इसका इंडिकेटर भी बोला जाता है, संकेतक। क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति विकास के लिए बाधा कैसे बन सकती है? ऑप्शन ए नवाचार का समर्थन करके, ऑप्शन बी बहुत अधिक विकसित होकर, ऑप्शन सी नवाचार को स्वीकार ना करना और कट्टरपंथी बने रहना, और ऑप्शन डी शिक्षा का समर्थन करके। तो बताइए संस्कृति विकास के लिए कैसे बाधक होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी नवाचार को स्वीकार ना करना और कट्टरपंथी बने रहना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकीकरण के संदर्भ में विकास की धारणा क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक मॉडल है, ऑप्शन बी बहुआयामी खंडित दृष्टिकोण है, ऑप्शन सी रैखिक मॉडल है, और ऑप्शन डी आर्थिक विकास से संबंध है। तो बताइए उत्तर आधुनिकीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी बहुआयामी और खंडित दृष्टिकोण है, मल्टी डायमेंशन और फ्रेगमेंटेड अप्रोच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने विकास के सामाजिक ढांचे को कैसे प्रभावित किया है? ऑप्शन ए सामाजिक दूरी कम करके, ऑप्शन बी है गरीबी समाप्त करके, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्यों की शक्ति बढ़ाकर, और ऑप्शन डी है वैश्विक बाजार स्थानीय संस्कृति के बीच संघर्ष पैदा करके। तो बताइए सामाजिक ढांचे को कैसे प्रभावित किया ग्लोबलाइजेशन ने? ग्लोबलाइजेशन का काम किसका है? एंथोनी गिडेंस का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी वैश्विक बाजार और स्थानीय संस्कृति के बीच संघर्ष पैदा करके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एल्टन मेयो, ऑप्शन बी अर्सेन ड्यूमा, ऑप्शन सी है थॉमस माल्थस, और ऑप्शन डी दीपांकर गुप्ता। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बताइए इस पर काम किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एल्टन मेयो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपोलिटी नामक महत्वपूर्ण कार्य किस विचारक ने किया है? ऑप्शन ए नॉटेस्टीन, ऑप्शन बी है अर्सेन ड्यूमा, ऑप्शन सी है डबलडे, और ऑप्शन डी है वीना दास। डिपोलिटी सिविलाइजेशन, बताइए इस पर काम किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्सेन ड्यूमा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन, द ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी है एल्टन मेयो, ऑप्शन सी है डबलडे, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी डबलडे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, ऑप्शन बी है नॉटेस्टी, ऑप्शन सी एल्टन मेयो और ऑप्शन डी है वीना दास। तो बताइए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये है नॉटेस्टीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स पुस्तक किस विचारक की है? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है पार्थ चटर्जी और ऑप्शन डी है अर्चिन ड्यूमा। द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है पार्थ चटर्जी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एल्टन मेयो और ऑप्शन डी है नॉटेस्टीन। तो बताइए दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी अर्चिन ड्यूमा, ऑप्शन सी है डबल डे और ऑप्शन डी एल्टन मेयो। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं थॉमस माल्थस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिविजिटिंग इंडियाज कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिविजिटिंग इंडियाज कास्ट, ऑप्शन ए वीना दास, ऑप्शन बी है पार्थ चटर्जी, ऑप्शन सी है दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए रिविजिटिंग इंडियाज कास्ट किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दीपांकर गुप्ता के द्वारा। इनके द्वारा मिस्टेकन मॉडर्निटी भी पुस्तक लिखी गई है, मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इवेंट्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कंटेम्पररी इंडिया पुस्तक किसकी कृति है? ऑप्शन ए वीना दास, ऑप्शन बी एल्टन मेयो, ऑप्शन सी है नॉटेस्टीन और ऑप्शन डी है अर्चिन ड्यूमा। तो बताइए क्रिटिकल इवेंट्स पर किसने काम किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वीना दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति और भूमिका के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए किसने यह तर्क दिया कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है टी पार्सन्स और ऑप्शन डी आर के मर्टन। परिस्थिति को भूमिका का गतिशील पहलू बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है रॉल्फ लिंटन ने। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति के अधिप्राप्त और प्रदत्त प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस की बात कौन करते हैं? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानदंड के उल्लंघन पर मिलने वाली प्रतिक्रिया को समाज क्या कहता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी सामाजिक प्रतिमान और ऑप्शन डी सामाजिक परिस्थिति। तो इसे कहा जाता है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। सोशल कंट्रोल नाम से एक पुस्तक भी है, किसकी है बताइए? ये पुस्तक लिखी है एडी रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे अलेक्जेंडर के न्यू फंक्शनलिज्म के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है या पार्सन्स के प्रकारवाद की कठोरता को अस्वीकार करता है?
दूसरा स्टेटमेंट दिया, या संरचना और एजेंसी के बीच संश्लेषण का प्रयास करता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जे अलेक्जेंडर के न्यू फंक्शनलिज्म से संबंधित दो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट ट्रू लिखी है। ऑप्शन 1 भी सही है, या पार्सन्स के प्रकारवाद की कठोरता को अस्वीकार करता है, ये स्टेटमेंट आपकी सही दी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट है, या संरचना और एजेंसी के बीच संश्लेषण का प्रयास करता है, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत का मूल तर्क क्या है? ऑप्शन ए संरचना और एजेंसी दोनों स्वतंत्र है, ऑप्शन बी है द्वैतवाद, वे एक दूसरे का निर्माण करते हैं, ऑप्शन सी है संरचना एजेंसी को नियंत्रित करती है, और ऑप्शन डी है एजेंसी संरचना का उत्पाद है। तो बताइए जो एंथोनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी थी उसका मूल तर्क क्या है, कोर आर्ग्यूमेंट उसका क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, डुअलिटी, दे कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर, द्वैतवाद, वे एक दूसरे का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास के अनुसार सिस्टम और लाइफ वर्ड के बीच का तनाव क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक स्थायित्व को, ऑप्शन बी लाइफ वर्ड के उपनिवेशीकरण को, ऑप्शन सी विचलन के अंत को, और ऑप्शन डी राष्ट्र निर्माण को। तो बताइए सिस्टम और लाइफ वर्ड के बीच का तनाव क्या दर्शाता है? तो ये कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ड, ऑप्शन बी लाइफ वर्ड का उपनिवेशीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के परिप्रेक्ष्य से जैक्स डेरिडा के रिकंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ग्रंथों के विरोधाभास को उजागर करना, ऑप्शन बी संरचनाओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी है सामंजस्य स्थापित करना, और ऑप्शन डी डेटा को व्यवस्थित करना। बताइए क्या होगा? डेरिडा की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के नेम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए ग्रंथों के विरोधाभास को उजागर करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है एक तो राइटिंग एंड डिफरेंस है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। एक इनकी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ग्रामेटोलॉजी। एक इनकी पुस्तक है स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है डेरिडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्थुजर को न्यू मार्क्सवादी योगदान किस अवधारणा पर केंद्रित है? ऑप्शन ए आर्थिक निर्धारणवाद पर, ऑप्शन बी है संरचनात्मक और राज्य के वैचारिक तंत्र पर, ऑप्शन सी है सामाजिक गतिशीलता पर, और ऑप्शन डी ग्रामीण शहरी प्रवास पर। तो बताइए अल्थुजर का
यहाँ पर टाइपिंग इस मिस्टेक है, अल्थुजर ऐसे होगा। अल्थुजर का न्यू मार्क्सवादी योगदान बताइए, किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है संरचनात्मक मार्क्सवाद और राजकीय वैचारिक तंत्र पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कॉलर क्राइम को दुर्खिम के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन ए गरीबी के परिणाम के रूप में, ऑप्शन बी एनोमी के संकेत के रूप में, ऑप्शन सी प्रकारों से कोई लेना देना नहीं होता, और ऑप्शन डी नैतिकता के प्रश्न के रूप में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्हाइट कॉलर क्राइम को दुर्खिम के किस सिद्धांत से आप जोड़ के देखेंगे? एनोमी के सिद्धांत से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारवाद का कौन सा दृष्टिकोण या तर्क देता है कि क्षेत्रीय असंतुलन एक अस्थायी अवस्था है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी प्रकारवादी विकासवादी, ऑप्शन सी पोस्ट मॉडर्न, और ऑप्शन डी स्ट्रक्चरेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे हम फंक्शनिस्ट एवोल्यूशनरी व्यू के रूप में देखेंगे, प्रकारवादी विकासवादी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा और आधुनिकता के बीच वाद विवाद में सेकुलराइजेशन को कैसे देखा जा सकता है? ऑप्शन ए परंपरा के विलोपन के रूप में, ऑप्शन बी सह अस्तित्व और रूपांतरण के रूप में, ऑप्शन सी आधुनिकता का विरोधाभास के रूप में, और ऑप्शन डी ग्रामीण मुद्दों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सह अस्तित्व और रूपांतरण के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुलतावाद क्या चुनौती प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय और सामाजिक पहचान के बीच द्वंद्व, ऑप्शन सी अप्रासंगिक, और ऑप्शन डी आर्थिक मुद्दा। नेशन बिल्डिंग पर काम किसने किया है? एक तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने किया है, काफी फेमस इनका काम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान के बीच द्वंद्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडन्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बाहरी संरचनाएं होती है, ऑप्शन बी कार्य करने संरचना को प्रभावित करने की शक्ति, ऑप्शन सी जैविक प्रक्रियाएं, और ऑप्शन डी है राजनीतिक दबाव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एजेंसी का आपको मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है कार्य करने और संरचना को प्रभावित करने की शक्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। एक तो है इनकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, दूसरी इनकी पुस्तक है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है द थर्ड वे। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए एकल स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, और ऑप्शन डी 4 स्तरीय, मतलब 4 स्तरीय है। तो बताइए मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। कौन कौन सा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिला या ब्लॉक और विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत होती है।
और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2012 में और ऑप्शन डी 2015 में। तो बताइए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2010 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर डेट पूछे तो 8 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के स्वयं सहायता समूहों की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना होती है, ऑप्शन बी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सूक्ष्म वित्त, ऑप्शन सी है केवल कृषि शिक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी सरकारी नौकरियां प्रदान करना। तो बताइए जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सूक्ष्म वित्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बैगा और ऑप्शन डी है सहरिया। तो बताइए कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो ये है भील। यह आती है आपके फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आती है गोंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति में भगोरिया क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का भोजन होता है, ऑप्शन बी है एक प्रसिद्ध नृत्य उत्सव होता है, ऑप्शन सी है एक वाद्य यंत्र होता है और ऑप्शन डी एक प्रकार की खेती होती है। तो बताइए भगोरिया क्या होता है मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति में? तो ये एक प्रकार का नृत्य उत्सव होता है। किसमें मनाया जाता है? भील जनजाति या भिलाला। भिलाला क्या है? भील जनजाति की उप जनजाति है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ऑप्शन बी है यह राष्ट्रीय औसत से कम है, ऑप्शन सी है यह राष्ट्रीय औसत के बराबर है और ऑप्शन डी लिंग अनुपात स्थिर है। तो बताइए लिंग अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय औसत से कम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय औसत में क्या है? 940 है महिलाएं पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। पर मध्य प्रदेश में देखा जाए ये क्या है? पूरे इंडिया का बात हो रहा, ठीक है। और एमपी में देखा जाए तो कितना है? 931 है महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो ये राष्ट्रीय औसत से क्या हुआ? कम हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 25%। तो बताइए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में? ऐसे तो 33% है पूरे भारत में, पर सिर्फ मध्य प्रदेश में कितना है? 50%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण के लिए कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए केवल शहरीकरण, ऑप्शन बी केवल निजीकरण, ऑप्शन सी शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता और ऑप्शन डी विस्थापन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक विभेदीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, यह व्यक्तियों को ऊंच नीच के क्रम में रखता है। ऑप्शन बी, यह केवल कार्यात्मक भिन्नता को दर्शाता है। ऑप्शन सी, यह समाज में असमानता पैदा करता है। और ऑप्शन डी, यह वर्ग आधारित होता है। तो बताइए सोशल डिफरेंशिएशन का मेन फीचर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यह केवल कार्यात्मक भिन्नता को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार अर्जित किस व्यवस्था में होता है? ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था में। ऑप्शन बी, दास प्रथा में। ऑप्शन सी, वर्ग व्यवस्था में। और ऑप्शन डी, जागीरदारी में। तो बताइए अचीव्ड स्टेटस किस सिस्टम में होता है? जाति प्रथा में तो नहीं होता है, दास प्रथा में भी नहीं होता और जागीरदारी में भी नहीं होता। किसमें होता है? वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा स्त्रीकरण समाज में ऊंच नीच का विभाजन है? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी, पिग जिन्सबर्ग। ऑप्शन सी, टॉलकर पार्सन। और ऑप्शन डी, किंग्सले डेविस। तो बताइए किसने कहा स्त्रीकरण समाज में ऊंच नीच का विभाजन है? तो ये स्टेटमेंट संबंधी है पी जिन्सबर्ग से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फंक्शनल थ्योरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के किसने दी है? ऑप्शन ए, डेविस और मोर ने। ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने। और ऑप्शन डी, दुर्खिम ने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये दिया है डेविस और मोरे ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ये पुस्तक आई थी 1945 में। ये है डेविस और मुरे की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, लिंग आधारित कार। ऑप्शन बी, व्यवसाय आधारित कार। ऑप्शन सी है आय और प्रतिष्ठा में असमानता। और ऑप्शन डी, आयु आधारित भूमिका। तो बताइए विभेदीकरण का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, आय और प्रतिष्ठा में असमानता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में द कमोडिटी फॉर्म वस्तु रूप के बारे में विस्तार से लिखा है? ऑप्शन है दास कैपिटल में। ऑप्शन बी है जर्मन आइडियोलॉजी में। ऑप्शन सी है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। और ऑप्शन डी है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में। बताइए द कमोडिटी फॉर्म की बात कार्ल मार्क्स अपने किस पुस्तक में करते हैं? तो इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। इस पुस्तक में करते हैं दास कैपिटल। पुस्तक आई थी 1867 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक आई थी 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार अभी भी वैसा ही है जैसा वह था, साथ ही वह वैसा नहीं था जैसा कि वह था परिवार के संबंध में। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए परिवार के संबंध में। यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए, डॉक्टर इरावती कर्वे ने। ऑप्शन बी, डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने। ऑप्शन सी है डॉक्टर सुधाताई कालदाते ने। और ऑप्शन डी है जी.एस. कुरियन ने। तो बताइए फैमिली के लिए ये कोटेशन किसने दी थी? तो ये जो कोटेशन दी है डॉक्टर सुधाताई कालदाते ने दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विविधताओं की सहनशीलता की भावना मुख्य रूप से किस ग्रंथ में परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन बी अर्थवेद। ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। और ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। बताइए राधा कमल मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विविधताओं की सहनशीलता की भावना मुख्य रूप से किस ग्रंथ में परिलक्षित होती है?
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म शब्द का तात्पर्य उस नारीवादी आंदोलन से जो मुख्य रूप से किस काल में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए 1967, 1975 में नागरिक अधिकार और शांति आंदोलन। ऑप्शन बी 19वीं और 20वीं सदी में महिला मताधिकार आंदोलन। ऑप्शन सी है 1848 में गुलामी उन्मूलन आंदोलन। और ऑप्शन डी है 1774 में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का काल। तो बताइए रेडिकल फेमिनिज्म किस काल से जुड़ा हुआ है। तो ये 1960 से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए 1967 और 1975 में नागरिक अधिकार और शांति आंदोलन। ऑप्शन ए कब से जुड़ा है, 1960 से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसीय ढांचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया है। वन दिया है सभी उत्तर संरचनावादी उत्तर आधुनिकतावादी है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है उत्तर संरचनावादी ज्ञान मीमांसीय मुद्दों पर जोर देते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल दो सही है। ऑप्शन सी है एक दो सही है। और ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना ही दो सही है। बताइए एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी उत्तर संरचनावादी उत्तर आधुनिकतावादी है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। स्टेटमेंट 2 उत्तर संरचनावादी ज्ञान मीमांसीय मुद्दे पर जोर देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। ऑप्शन ए सी ड्यूटर ने। ऑप्शन बी है गिडिंग्स ने। ऑप्शन सी है मैकाइवर और पेज ने। और ऑप्शन डी है लैपियर ने। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो इस स्टेटमेंट को देने वाले थे श्री गिडिंग्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो सदस्यों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन ए श्री ड्यूटर। ऑप्शन बी है प्रोफेसर डेविस। ऑप्शन सी है श्री लैपियर। और ऑप्शन डी है श्री गिडिंग्स। समाज एक अमूर्त शब्द है जो सदस्यों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो इस स्टेटमेंट को दिया था श्री ड्यूटर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भावनाओं को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी है शोधकर्ता के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तथ्यों का अध्ययन करना। ऑप्शन सी है केवल सांख्यिकीय डेटा का उपयोग करना। और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक दृष्टिकोण को थोपना। तो बताइए वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर तथ्यों का अध्ययन करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्रात्मक शोध की तकनीक है। ऑप्शन है जीवन इतिहास। ऑप्शन बी है सहभागी अवलोकन। ऑप्शन सी है प्रश्नावली। और ऑप्शन डी है केस स्टडी। बताइए क्वांटिटेटिव मेथड इनमें से कौन सा है। तो ये है प्रश्नावली, क्वेश्चन आया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनकर डेटा एकत्र करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार। ऑप्शन बी अनुसूची। ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन। और ऑप्शन डी विषय वस्तु विश्लेषण। तो बताइए जब एक शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनकर डेटा एकत्र करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में माध्यिका का क्या अर्थ होता है। मीडियन का आपको मतलब बताना है। ऑप्शन ए आंकड़ों का औसत। ऑप्शन बी है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। ऑप्शन सी है आंकड़ों के वितरण का मध्यमान। और ऑप्शन डी है आंकड़ों का
कुल योग। तो बताइए माध्यिका का क्या अर्थ होता है? माध्यिका, मीडियन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आंकड़ों के वितरण का मध्यमान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें शोधकर्ता स्वयं प्रश्नों को भरकर डेटा एकत्र करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी अनुसूची, ऑप्शन सी है साक्षात्कार और ऑप्शन डी है केस स्टडी। वह प्रक्रिया जिसमें शोधकर्ता स्वयं प्रश्नों को भरकर डेटा एकत्र करता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं शेड्यूल, अनुसूची। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपने क्षेत्रकार के आधार पर प्रभावी जाति की अवधारणा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन ए रामपुरा में, ऑप्शन बी समीरपेट में, ऑप्शन सी है किशनगढ़ी में और ऑप्शन डी है माधोपुर यूपी में। तो बताइए कहाँ किया था? तो ये किया था रामपुरा कर्नाटक में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे ने किया था। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था? मैकम मेरिट ने किया था। और माधोपुर यूपी का अध्ययन किसने किया था? कोहेन ने किया था। शायद करेक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई ध्यान हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। माधोपुर यूपी में अध्ययन कार्य किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किशनगढ़ी में अपना प्रसिद्ध क्षेत्र कार्य किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड ने, ऑप्शन बी मैकम मेरिट ने, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर ने और ऑप्शन डी है ऑस्कर लुइस ने। तो बताइए किशनगढ़ी में किसने अध्ययन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकम मेरिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी मेलिनोसी का प्रकारवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से किन लोगों के बीच उनके गहन क्षेत्रकार के माध्यम से विकसित हुआ था? ऑप्शन ए टोबियान द्वीपवासी, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीपवासी, ऑप्शन सी है न्यूर जनजाति और ऑप्शन डी है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? रिवर्स ने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टोबियान द्वीपवासी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का कौन सा अध्ययन अंडमान द्वीपवासियों की सामाजिक संरचना और नातेदारी व्यवस्था पर केंद्रित था? ऑप्शन ए द अंडमान आइलैंडर्स, ऑप्शन बी द न्यू, ऑप्शन सी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ऑप्शन डी है द सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मेलेनेशियन ट्राइब्स। न्यूर पे अध्ययन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए अंडमान आइसलैंडर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवांस प्रिचार्ड निम्नलिखित में से किस समूह अपने निर्वंश संबंधी क्षेत्रकार के लिए प्रसिद्ध है जिसने खंडीय वंश को रेखांकित किया है? तो बताइए इवांस प्रिचार्ड का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए न्यूर, ऑप्शन बी अंजादे, ऑप्शन सी है न्यूर और अंजादे दोनों और ऑप्शन डी डिंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी न्यूर और अंजादे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आप आराम से 70 में से 60 to 65 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी बेस्ड है। वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस रूप
में घोषित किया गया था? वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में, ऑप्शन बी किसान कल्याण वर्ष के रूप में, ऑप्शन सी युवा कौशल वर्ष के रूप में, और ऑप्शन डी शिक्षा उत्थान वर्ष के रूप में। तो बताइए किस रूप में घोषित किया गया है 2026 को मध्य प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी किसान कल्याण वर्ष के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितनी आर्थिक सहायता पीएम किसान सम्मान निधि मिलाकर दी जाती है? ऑप्शन ए 6,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 10,000 और ऑप्शन डी 12,000। तो बताइए कितना पीएम किसान सम्मान निधि दिया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी 10,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना, ऑप्शन बी है छात्राओं को साइकिल वितरित करना, ऑप्शन सी है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड प्रदान करना, और ऑप्शन डी है गरीब परिवारों को पक्का मकान देना। तो बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य। तो ये है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड प्रदान करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो हरित नगर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि ऋण माफी से, ऑप्शन बी है प्रत्येक निकाय में नगर वन विकसित करने से, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से, और ऑप्शन डी है पशुपालन को बढ़ावा देने से। तो बताइए नमो हरित योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी प्रत्येक निकाय में नगर वन विकसित करने से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए SC/ST वर्ग को कितनी सब्सिडी प्रावधान मतलब कितनी सब्सिडी दी जाती है या कितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 20%। तो बताइए कितनी सब्सिडी देने का प्रावधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत? तो ये है 33%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली बहना योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित है? ऑप्शन ए 23,882 करोड़, ऑप्शन बी 15,500 करोड़, ऑप्शन सी है 10,400 करोड़ और ऑप्शन डी 28,000 करोड़। तो बताइए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 23,882 करोड़। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत कितने रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए 5 रुपए, ऑप्शन बी 10 रुपए, ऑप्शन सी 15 रुपए और ऑप्शन डी 20 रुपए। तो बताइए कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 रुपए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत विनिर्माण के लिए अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख और ऑप्शन डी 1 करोड़। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 लाख से 50 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितने से कितने एज के लोगों के लिए? 18 से 40।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।